अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसोस सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 का टॉपिक देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम। क्या एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या है इसका फार्मूला ड्राइव करने की तरफ आएंगे और उस चीज़ को देखते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड हम लोगों ने कहते हैं, हम लोगों को ऑलरेडी एक चीज़ का आइडिया है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन शो करता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो लीनियरली मूव कर रहा होता है, लॉन्ग स्ट्रेट लाइन जा रहा होता है। जैसे कोई गाड़ी है वो सीधा रास्ता एक अडॉप्ट कर रही है, वो मूव कर रही है। तो इस केस में जब हम लोग मोमेंटम को बात करते हैं, तब हम लोगों ने एक बात की थी, हम उसमें मोमेंटम लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते आए हैं। लीनियर मोमेंटम को हम लोग जाहिर करते हैं P इज इक्वल टू mv से, मतलब प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रहा होता है, जिसको ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन या सीधा सीधा चल रहा हो ना, तो हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है। तो इस केस में जो इसका मोमेंटम होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट होता है मास ऑफ वेलोसिटी का। वैसे बेसिकली मोमेंटम जो होता है ना, वो आपको बता रहा होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, बता रहा होता है कि ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड के साथ जा रहा है, उसको अगर रोकने तो कितना मुश्किल होगा एंड सो ऑन, मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितनी मोशन एग्जिस्ट कर रही है, वो कितना मूव कर रहा है। ठीक है, तो कहते हैं ये तो उस केस में तो हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ते आए हैं। लेकिन कहते हैं अगर हम बात करें कि एक ऑब्जेक्ट है वो लॉन्ग दी सर्कल मूव कर रहा है, वो रोटेशनल मोशन दे रहा है, तो फिर तो आप बच्चे लीनियर मोमेंटम नहीं पढ़ेंगे ना, फिर तो आप एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वो कौन सी होगी? एंगुलर मोमेंटम होगी। तो कहते हैं रोटेशनल मोशन में जब ऑब्जेक्ट जो है अलॉन्ग ए सर्कल या अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, तो वहाँ पे आप लीनियर मोमेंटम की बात नहीं करते, वहाँ पे आप किसकी बात करते हैं? वहाँ पे आप एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। तो यहाँ इसी चीज़ को बता रहा है, कहता है पार्टिकल इज सेड टू पोजेसेस एंगुलर मोमेंटम, कि एक ऑब्जेक्ट जो है अगर वो सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है। वो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी फिक्स रेफरेंस एक्सिस के आगे आगे इफ इट मूव्स सो दैट इज एंगुलर पोजीशन, कि अगर वो अलॉन्ग ए सर्कल मूव कर रहा है, हर पॉइंट पे उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है रेफरेंस एक्सिस के अकॉर्डिंगली, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं सपोज करती हूँ उसको मैसेज रॉड के जरिए मैंने अटैच कर दिया। अब ये सर्कल में मूव कर रहा है, कभी ये यहाँ पे, कभी ये यहाँ पे, कभी ये यहाँ पे, कभी ये यहाँ पे, तो हम कहते हैं ये एंगुलर पोजीशन इसकी चेंज हो रही है। तो एंगुलर पोजीशन अगर इस ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, तो इसका आप फिर ऑब्जेक्ट का आप लीनियर मोमेंटम नहीं देखेंगे, बल्कि आप इसका क्या देखेंगे? एंगुलर मोमेंटम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, ये देखिए मुझे, हर ऑब्जेक्ट की ना जब अलोंग ए सर्कल में मूव करता है, तो हमने पढ़ा था हर पॉइंट पे उसकी मोशन जो होती है अलोंग दी टेंजेंट होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। लेकिन सेंटीमीटर फोर्स की वजह से वो बेंड हो जाती है और वो सर्कल में मूव करना शुरू हो जाता है। अब ये देखिए, किसी भी पॉइंट पे अलोंग दी टेंजेंट उसकी लीनियर मोशन होगी, तो लीनियर मोशन के साथ उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी। लेकिन हमारे पास, आप तो ये बात कर रहे हैं कि वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो आपने उसका एंगुलर मोमेंटम लेना है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है ना लीनियर मोमेंटम का, और ये जो सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके यहाँ तक इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली आपको दे रहा होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव कर रहा होता है, तो उसका आप क्या कर रहे होते हैं? प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, किसका? पोजीशन वेक्टर आर का और लीनियर मोमेंटम का, तो वो आपको दे रहा होता है एंगुलर मोमेंटम। तो इसी चीज़ को अगेन हम एक्सप्लेन करते हैं इस टॉपिक में। वो यहाँ पे कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एंड मूविंग विद वेलोसिटी v एंड मोमेंटम v रिलेटिव टू रीजन। अच्छा, इस डायग्राम के जरिए 3.17 के जरिए वो एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करने की तरफ आ रहा है। कहते हैं सपोज करें कि ये सेंटर है, आपने इस सेंटर से कुछ डिस्टेंस r के ऊपर आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मास m है, उसके ऊपर ना इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी ले लें या मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम यहाँ पे है। तो इस केस में आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो डिफाइन किया जाता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है बच्चे ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या किया है? मेंशन किया है कि यहाँ पे उसको फिक्स करवा दिया है, और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे मास ऑब्जेक्ट है, और इस डायरेक्शन में उसके ऊपर मोमेंटम लग रहा है या फोर्स लग रही है, कुछ भी आप अज्यूम कर लें। ठीक है, लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में हम बात कर रहे हैं तो मोमेंटम को ले लें। तो कहते हैं यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट के जहाँ पे मोमेंटम की डायरेक्शन है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर का। ठीक है, तो वह यहाँ पे बता भी रहा है पोजीशन वेक्टर है क्या। बेसिकली एट दैट इंस्टेंट वो बेसिकली उसकी पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिजिन से,
ठीक है। ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है उसको हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर का। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है इनका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब ये देखिए मुझे यहाँ पे तो अगर आपने एंगल देखना है तो ये आर है, ये पी है। अगर इन दोनों के दरमियान एंगल देखना है तो आप इसका काम करें कि आप क्या करें, आर की जो ये लाइन है ना इसको यहाँ तक थी, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करवा दें। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा के ना ये आपने इसको एक्सटेंड करवा दिया, ठीक है। अब ये बेसिकली एंगल बता रहा है किस किस के दरमियान, पोजीशन वेक्टर के दरमियान और मोमेंटम के दरमियान, क्योंकि ये लाइन की पोजीशन वेक्टर की लाइन है जिसको आपने थोड़ा सा एक्सटेंड करवाया, मतलब थोड़ा सा लंबा कर दिया। अब ये आर की ही लाइन है पोजीशन वेक्टर की और ये पी की लाइन है। अब हमारे पास ये एंगल है थीटा, लेकिन मैंने कहा ये आर क्रॉस पी होता है, ये यूजुअली आपके पास दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर होना चाहिए एंगल, मतलब 90 डिग्री कंपोनेंट लेना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, वो कहते हैं फिर क्या करेंगे, आप या तो पी को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे या पोजीशन वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें उसने क्या किया हुआ है, उसने दोनों काम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप पोजीशन वेक्टर आर है, आर को उसी तरह से रहने दें, आप क्या करें, पी के एंड पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना यहाँ पे आर पी साइन थीटा, यहाँ पे जो पी के आपने कंपोनेंट्स बनाए हैं ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो आएगा एंगुलर मोमेंटम वो वहाँ पे किसके दरमियान आएगा। अब मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट लेंगे बच्चे, जो परपेंडिकुलर होगा पोजीशन वेक्टर आर के, ठीक है। तो आपने पहले ये देखा है कि आपके पास आपने पोजीशन वेक्टर आर को एक्सटेंड करवाया और देखा है कि मोमेंटम के दरमियान और पोजीशन वेक्टर के दरमियान एंगल थीटा बन रहा था, लेकिन आर क्रॉस पी में मुझे आपने परपेंडिकुलर लेने होते हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मोमेंटम जो लीनियर मोमेंटम है उसको उसके कंपोनेंट्स में डिसॉल्व करेंगे, जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसका प्रोडक्ट लेंगे पोजीशन वेक्टर के साथ। तो इसको लिखा जा सकता है आर, और आपने मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है पी साइन थीटा। या इसका एक और वे भी हो सकता है कि आप मोमेंटम को उसके कंपोनेंट्स में डिसॉल्व ना करवाएं, बल्कि आप क्या करें, मोमेंटम की लाइन एक्सटेंड करवाएं। ये मोमेंटम की लाइन ये देखें एक्सटेंड करवा दी गई है, उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा ड्रॉ किया। अब क्या करें, आप जो पोजीशन वेक्टर ना उसका कंपोनेंट ले लें। आपने पोजीशन वेक्टर के सेंड पॉइंट से एक डॉटेड लाइन खींची है, ये आर था, ठीक है, और ये मोमेंटम की लाइन थी। तो आपने मोमेंटम की लाइन और पोजीशन वेक्टर का वो कंपोनेंट जो मोमेंटम के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब आर साइन थीटा लेना है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर पी साइन थीटा, मतलब पोजीशन वेक्टर का आप वो कंपोनेंट ले लें जो मोमेंटम के परपेंडिकुलर है। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या आप मोमेंटम का कंपोनेंट ले सकते हैं जो आर के परपेंडिकुलर हो, या फिर आर का वो कंपोनेंट ले सकते हैं जो मोमेंटम के परपेंडिकुलर हो। तो हम उसका वेक्टर कंपोनेंट लेते हैं, मतलब 90 डिग्री एंगल के साथ जो मौजूद होता है। तो इन शॉर्ट इसको कैसे लिखा जा सकता है एंगुलर मोमेंटम को, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी साइन थीटा। अच्छा, हमने ना देखा था मोमेंटम की जो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू होती है वो P इज इक्वल टू एम वी होती है। अब हमारे पास आर पी साइन थीटा तो आ गया, तो आपने पी की जगह उसकी वैल्यू क्या लिख देनी है, एम वी लिख देनी है। तो ये क्या आ जाएगा, एम आर वी साइन थीटा। अब हमारे पास देखें, कहते हैं इस फार्मूले में अब हमारे पास क्या है, वे थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड पी। अगर इस फार्मूले में देखें आर और पी के दरमियान, तो ये हमारे पास जो थीटा है ये एंगल है किस किस के दरमियान, पोजीशन वेक्टर के दरमियान या लीनियर मोमेंटम के दरमियान। और अगर इस एंगल में देख लें तो ये हमारे पास एंगल होगा बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस के दरमियान। कहते हैं जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है किसी भी प्लेन में। अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर आर है और लीनियर मोमेंटम है तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसको आप राइट हैंड रूल से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक प्लेन है जिसमें आपके पास ये पोजीशन वेक्टर आर है, सेंटर से लेके यहाँ तक मैस ऑब्जेक्ट जहाँ पे पड़ा है वहां तक का डिस्टेंस है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम है। अब ये देखिए, कहते हैं ये एक प्लेन में है दोनों। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर में आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। इसको मालूम भी कैसे किया जा सकता है, राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या होता है बच्चे, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग रोटेट करवाते हैं, और जो हमारे पास उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो हमारे पास जिस सेक्शन में थंब होता है उस सेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। लाइक ये इस डायग्राम में शो भी कर रहा है राइट हैंड रूल को कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट m है और सेंटर से यहाँ तक है इसका पोजीशन वेक्टर r है। अलोंग द टेंजेंट आपके पास वेलोसिटी है, या अलोंग द टेंजेंट आपके पास लीनियर मोमेंटम है। आप क्या करें, लीनियर मोमेंटम को रोटेट करवाएं अलोंग द पोजीशन वेक्टर r। तो जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करवाया जाता है, और जो थंब होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा।
और अगर ये एक सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, अगर इस सरफेस में आपके पास पोजीशन वेक्टर है और हमारे पास लीनियर मोमेंटम भी इसी सरफेस के है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। आगे देखिए बच्चे, ये सरफेस है ना, सरफेस के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम आ रहा है ना, क्योंकि जैसे आपने रोटेट करवाया राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बच्चे इसी तरह से होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। इस सरफेस के साथ इस एंगुलर मोमेंटम का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो इसलिए हम कहते हैं वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसको राइट हैंड रूल से मालूम किया जा सकता है। और ये किसी भी सरफेस में जिस डायरेक्शन में आर और पी, मतलब जिस सरफेस में आर और पी का मतलब होता है वेलोसिटी भी ली जा सकती है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए जो लीनियर मोमेंटम होता है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मास तो आपके पास वैसे स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जिस प्लेन सरफेस में हमारे पास रेडियस होगा, पोजीशन वेक्टर आर होगा, और हमारे पास लीनियर मोमेंटम होगा, उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो लॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जैसे मैंने आपको इस फिगर में ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि ये अगर प्लेन सरफेस है, तो अगर आप लीनियर मोमेंटम को रोटेट करवाते हैं अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या वी कैन से दैट अलॉन्ग द पोजीशन वेक्टर, तो आपके पास जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो इसको आप इस डायग्राम्स के जरिए समझ सकते हैं। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली कहते हैं आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। मुझे मास का यूनिट क्या होता है, केजी, तो केजी आ जाएगा। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो दो दफ़ा मीटर आ रहा है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है, या इसका एक यूनिट भी हो सकता है जॉल सेकंड। अब आगे हमारे पास आता है कि इसी फार्मूले को अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करें तो किस तरह से कर सकते हैं। अब हमें देखने में आ रहा है कि बच्चे जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास होता है, ये सॉरी पोजीशन वेक्टर है, और जो हमारे पास वेलोसिटी है, इन दोनों के दरमियान एंगल जो होता है ना बच्चे 90 डिग्री होता है। लाइक अगर आपको ये डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा, इसके पोजीशन वेक्टर के दरमियान और मोमेंटम के दरमियान बच्चे ये एंगल 90 डिग्री होता है। हर पॉइंट पे लीनियर मोमेंटम अलोंग द टेंजेंट होता है, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। तो साइन 90 क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 91 होता है, तो ये MRV आ जाएगा। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी के दरमियान और रेडियस के दरमियान जो होता है वो एंगल 90 डिग्री होता है। लीनियर वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है कि जब भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल में मूव कर रहा होता है, लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है, इस वजह इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। और पोजीशन वेक्टर के दरमियान जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हम लोग उसको 90 डिग्री एंगल सपोज कर लेंगे। साइन 91 होता है, तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा, MRV। अच्छा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, अब ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो बेटर ऑप्शन नहीं है कि आप लीनियर वेलोसिटी की बजाय एंगुलर वेलोसिटी लें। तो हमने लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन पढ़ा था, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। जिस वैल्यू को इधर पुट कर दे तो आर ओमेगा आ जाएगा, तो MR² ओमेगा आ जाएगा। अच्छा, MR² बच्चे हमारे पास किसकी वैल्यू थी, वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की नहीं थी, तो इसकी जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और ओमेगा उसी तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आ गया कि एंगुलर मोमेंटम बेसिकली होता है किसके इक्वल है, प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एंगुलर वेलोसिटी का। अच्छा, आगे नया एक टॉपिक स्टार्ट आ जाता है कि हमारे पास अब आप क्या करें, एक रिजिड बॉडी कंसीडर करें, सिमेट्रिक रिजिड बॉडी कंसीडर करें। उस केस में अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, रिजिड बॉडी क्या होती है बच्चे, मैंने कहा था एक ऐसी बॉडी होती है जो सॉलिड होती है, और अगर आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप चेंज ना हो, ठीक है। तो रिजिड बॉडी सपोज करें कि ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिल के बनी हुई है, ठीक है। आपने इसको सेंटर पे फिक्स किया हुआ है। सपोज करें ये मास M1 है, ये M2 है, ये M3 है, M4 है, ठीक है, एम सो ऑन MN है। अब हमारे पास मैं कहती हूँ फर्स्ट मास का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, एंड सो ऑन RN है। तो यहाँ पे वो रिजिड बॉडी को यहाँ पे इसके जरिए शो करवा रहा है, कहते हैं सपोज करें ये रिजिड बॉडी, आप इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स ले लें, इसको M1 बोल दें, इसको M2 बोल दें, मतलब रैंडमली कुछ पॉइंट्स ले लें रिजिड बॉडी के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे M1 ले लें। तो इन सब का जो सेंटर से डिस्टेंस है, आपने इसको यहाँ पे फिक्स करवाया हुआ है यहाँ से सेंटर से, तो इसको R1 आ जाएगा, R2 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएंगे। तो वो कहते हैं सपोज करें आपने एक रिजिड बॉडी शो की हुई है जो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी है, तो आप इसमें डिफरेंट मैसेज ले सकते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स ले सकते हैं। यहाँ पे M1, यहाँ पे M2, यहाँ पे M3, अप टू सो ऑन, यहाँ पे कोई MN ले लें, ठीक है। अब
अब जब ये रोटेट करेगी एंगुलर वेलोसिटी, तो हमारे पास हर मास का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हर किसी का होगा, तो आप सबका इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके बुक में ना उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया गया था, जब वो रोटेट करेगी तो हर पार्टिकल जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होने की वजह से उसका एंगुलर मोमेंटम भी कुछ ना कुछ होगा। तो वो इसको बड़ा समराइज करके कह रहा है, लेकिन आपने उसको प्रॉपरली ड्राइव करना है। आपने फर्स्ट मैथ्स के लिए जैसे आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक में किया था ना, लाइक आपने एक रिजिड बॉडी ली थी और इसमें फर्स्ट मैथ्स के लिए आपने टॉक निकाला था, फिर दूसरे के लिए निकाला था, फिर तीसरे के लिए निकाला था, लास्ट में सबको सम अप किया था और उसको आई की फॉर्म में, समेशन की फॉर्म में लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि आप क्या करें, एक रिजिड बॉडी लें, सपोज करें कि आपने वो नंबर ऑफ मैसेज के ऊपर मिलकर बना हुआ है, आपने हर मैथ्स के लिए इंडिविजुअली एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है जब ये रोटेट करेगी, और लास्ट में सबको क्या करना है, ऐड अप कर देना है। तो इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन वगैरह देख लेते हैं किस तरह से है। तो ये वही केस है कि आपने एक सिमेट्रिक रिजिड बॉडी ली है, आप उसमें डिफरेंट मैसेज कंसीडर करेंगे, जब बॉडी रोटेट करेगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम कुछ होगा और हर मैस का एंगुलर मोमेंटम अलग-अलग होगा। फॉर एग्जांपल ये M1 है, मैंने आपको रिजिड बॉडी आप दिखा दी है कि ये एक रिजिड बॉडी है, सपोज करें इस पे ऊपर डिफरेंट मैसेज है, इसको M1 बोल दें। इसमें डिफरेंट पॉइंट्स पार्टिकल्स कंसीडर कर लें। M1 है, इसका R1 डिस्टेंस होगा, M2 है, इसका डिस्टेंस R2 होगा, इसी तरह M3 है, इसका डिस्टेंस M3 होगा, और अप टू सो ऑन Mn है, उसका डिस्टेंस क्या होगा, Mn। अब हर जब ये रोटेट करेगी, हर किसी मैस पार्टिकल का अपना अपना एंगुलर मोमेंटम होगा। तो पहले वाले का क्या होगा, M1 R1 ओमेगा। आपने जो सिंपल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आया था ना हमारे पास, एम आर ओमेगा, ये वाला जो फार्मूला आया था mr² ओमेगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पार्टिकल के लिए तो M1 R1² ओमेगा 1 आ जाएगा, दूसरे के लिए M2 R2² ओमेगा, ये देखिए फर्स्ट के लिए M1 R1 ओमेगा आ जाएगा, सेकंड के लिए M2 R2 ओमेगा आ जाएगा स्क्वायर, और अप टू सो ऑन Ln nth मैथ्स के लिए आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा Mn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, जब ये रोटेट करती है, मुझे सबके लिए एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही होती है, तो इसलिए सबके लिए मैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 नहीं इस्तेमाल करूंगी, कि सबके लिए मैं ओमेगा ही इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि सबकी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, डायरेक्शन सेम होती है। अब आपने टोटल एंगुलर वेलोसिटी मालूम, एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है रिजिड बॉडी के लिए, तो इन सारे एंगुलर मोमेंटम्स को ऐड अप कर दें। तो ये देखिए ऐड अप कर दिया सबको। अब सबको ऐड अप किया तो सब में कॉमन क्या था, ओमेगा कॉमन था, बाकी हमारे पास एडिशन था M1 R1 का स्क्वायर, M2 R2 का स्क्वायर, M3 R2 R3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन Mn Rn का स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स हमारे पास ऐड हो रही हैं, तो मैंने कहा था इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, आप यहाँ पे समेशन साइन या इसको समटाइम सिग्मा भी बोलते हैं, वो इस्तेमाल कर देते हैं। इसकी रेंज लिखी जाती है, I इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 1 से लेके एंड सो ऑन n तक, तो 1 to n। और कौन सी चीज़ें चेंज हो रही थी, m और r चेंज हो रहा था, तो MI/RI का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये ओवरऑल टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी की पूरी रिजिड बॉडी का, तो इसकी जगह I आ जाएगा और ओमेगा उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम ith पार्टिकल के लिए, मतलब आपके ओवरऑल जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आप ले रहे हैं, तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं, समेशन MI/RI का स्क्वायर। उसमें आई की रेंज आपने बतानी होती है 1 से 100, डिफरेंट पार्टिकल्स में हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पहला पार्टिकल दूसरा पार्टिकल कुछ भी हो सकती है ओमेगा, और इसको आई ओमेगा की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कहते हैं आई हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये याद रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। ये लास्ट एक्सप्रेशन जो है ना, ये MCQ में भी पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। एक्सरसाइज में देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है शो दैट द आर्बिटर एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो इसमें जो फार्मूला हमने स्टार्टिंग में ड्राइव किया था वही है, इसमें रिजिड बॉडी का डिस्कशन नहीं हो रही, ठीक। मतलब ये स्टार्ट से लेके ये सारा हम करेंगे यहाँ तक जहाँ तक उसको प्रूव किया जा रहा है L इज इक्वल टू आई ओमेगा तक, ठीक है। आगे रिजिड बॉडी का केस डिस्कस करना चाह रहे हैं तो कर ले, नहीं करना चाह रहे तो भी ओके। लेकिन समटाइम ये लेदर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फाइंड आउट दी एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा फॉर द रिजिड बॉडी, तो आपको उसको ड्राइव भी करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अभी जो एक्सरसाइज में वो यहाँ तक ये टॉपिक एंड हो जाता है। इसमें याद रखिएगा, एक तो ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दूसरा ये आपसे पूछ लिया जाता है एंगुलर मोमेंटम है क्या, तो आप इसकी ये डेफिनेशन करना चाहें वो कर लें, या फिर इसका इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ से भी इसकी डेफिनेशन लिखी जा सकती है। इसका फार्मूला याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है MCQ वगैरह में, और जब डेफिनेशन आएगी ना तो इसके साथ ये फार्मूला लिखना होगा, और ये क्रॉस की जगह आप साइन थीटा लिख देते हैं। अच्छा, इसका यूनिट जो है ये मोस्ट कॉमनली पूछ लिए जाते हैं, किलोग्राम आपके पास मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, या जॉल
सेकंड होता है, ठीक है। तो ये यूनिट्स याद रखिएगा। और ये पूछ लिया जाता है समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में, ये भी पूछ लिया जाता है शो दैट एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो आपने इसको फार्मूले को यहाँ से स्टार्ट करना है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी से। ये सारी इंग्लिश वगैरह नहीं लिखनी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने सिंपल डेरिवेशन लिखनी है। ये एक लाइन लिख लीजिएगा कि लीनियर वेलोसिटी के दरमियान और पोजीशन वेक्टर के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। बाकी सारे मैथमेटिकल स्टेप करके एल इज इक्वल टू आई ओमेगा तक इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। स्टिल इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।